ગતિશક્તિ યુનિટના 110 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે વડોદરા પ્રતાપનગર રેલવે સ્ટેશનનું કરશે નવીનીકરણ। પહેલા તબક્કામાં 25 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા। ભારતના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવેલી અનોખી પહેલ એટલે ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે ગતિશક્તિ મોડ્યુલ। વડાપ્રધાન શ્રી દ્વારા દેશમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે ગતિશક્તિ મોડ્યુલ ઉપર નવા કોન્સેપ્ટ ઉપર કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે। देशना दरेक ट्रांसपोर्ट ने कनेक्टिविटी आपवा माटे आ गतिशक्ति मॉड्यूल काम करशे, जेथी झड़पी परिवहन थई शकशे। आ तमाम प्रकारना इन्फ्रास्ट्रक्चर अने रीडेवलपमेंट माटे गतिशक्ति यूनिट काम करशे। त्यारे वडोदराना प्रतापनगर रेलवे स्टेशन ने सेटेलाइट रेलवे स्टेशन गतिशक्ति यूनिट विकसावेल छे। वडोदरा DRM अमित गुप्ता साहेब द्वारा विस्तृत माहिती आपवामां आवी हती। गतिशक्ति मॉड्यूल थी परिवहन झड़पथी थई शकशे। आ माटेना इन्फ्रास्ट्रक्चर रीडेवलपमेंटनी तमाम कामगीरी गतिशक्ति यूनिट करशे। त्यारे वडोदराना प्रतापनगर रेलवे स्टेशन ने सेटेलाइट रेलवे स्टेशन तरीके गतिशक्ति यूनिट विकसावशे। आ कामगीरी माटे हेडक्वार्टर द्वारा यूनिट हेड तरीके चीफ एंजीनियरनी पण निमणूक कराई छे। गतिशक्ति यूनिट द्वारा वडोदरानुं प्रथम काम प्रतापनगर रेलवे स्टेशन ने सेटेलाइट रेलवे स्टेशन तरीके डेवलप करवामां आवशे। वडोदरा शहेरना प्रतापनगर ने सेटेलाइट रेलवे स्टेशन बनाववानी कामगीरी अत्यारे सिविल विभाग संभाળી રહ્યું છે। 110 करोड़ रूपियाना प्रोजेक्टमां प्रथम तबक्कामां आशरे 25 करोड़ रूपियानी फाळवणी करवामां આવી છે તેવું વડોદરા રેલવેના DRM અમિત ગુપ્તા સાહેબે જણાવ્યું છે। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए गतिशक्ति नामक एक मंत्र दिया है, जो कि अक्रॉस इंडिया अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेलवे के डिपार्टमेंट्स, अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में इंप्लीमेंट हुए। रेलवे भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि रेलवे सबसे इकोनॉमिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। प्रेजेंटली हम लोगों की कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है, करीब 14% है, जो कि विश्व भर में GDP का करीब 9% होती है। तो अगर हम लोग अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को 14% से कम करके 9% पे ला सकेंगे, तो हमारे सारे के सारे एक्सपोर्ट्स और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकेंगे। तो एज अ लॉन्ग टर्म विजन प्रधानमंत्री जी ने ये रेलवे को भी टारगेट दिया है कि जो भी कार्गो मूव हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा रेलवे के थ्रू मूव, और इस कार्गो को मूव करने के लिए हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी बने, प्रोजेक्ट्स जल्दी हों, इस वजह से गतिशक्ति यूनिट्स का फॉर्मेशन किया गया है। रेलवे के सारे डिविजन्स और जोनल लोकेशंस पर गतिशक्ति यूनिट बनी गई है, और एज अ पायलट प्रोजेक्ट करीब 2 महीने पहले 4 डिविजन्स में लॉन्च हुआ था, और अब ये सभी डिविजन्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर फिलहाल एक ऑफिसर की पोस्टिंग हो गई है, CPM गतिशक्ति, जो कि डिवीजन में हम लोग के गाइडेंस में काम करेंगे, और उनके साथ उनकी एक पूरी अलग टीम होगी जो उनको इस गतिशक्ति प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में सहायक सिद्ध होगी। वो टीम की पोस्टिंग जारी है, और इसी हफ्ते में पूरी टीम की पोस्टिंग हो जाने की उम्मीद है। गतिशक्ति के तहत कुछ स्पेसिफाइड एरियाज हैं जो कि गतिशक्ति यूनिट को करने होंगे, जैसे कि नई साइडिंग्स बनाना, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट इत्यादि। जो गेज कन्वर्शन, इलेक्ट्रिफिकेशन, डबलिंग इत्यादि प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब अभी भी जो हम लोगों का रेलवे का कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है वही करता रहे। अब आपका जो दूसरा सवाल था रीडेवलपमेंट के ऊपर, तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनका शुरू से रीडेवलपमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा फोकस रहा है। इसी कड़ी में पिछले साल जुलाई में गांधीनगर कैपिटल स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ, और एक हबीबगंज रेलवे स्टेशन का रीडेवलप्ड स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें कि रीइमेजिन करके स्टेशन को डेवलप किया गया है। वडोदरा स्टेशन में भी इस तरफ थोड़ा कार्य हुआ है, मगर अभी काफी कुछ कार्य होना बचा है। और जैसे जैसे शहर बढ़ता है, वैसे वैसे एक स्टेशन शहर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता, क्योंकि रेलवे स्टेशन जो बने थे शहर के बीचों बीच हुआ करते थे। कोई भी एक्सपेंशन में, चाहे प्लेटफॉर्म ऐड करने हो, चाहे लंबाई बढ़ानी हो, कई सारे बिल्टअप एरिया को तोड़ना पड़ता है, जो कि हमेशा संभव नहीं हो पाता है, और लोगों को भी शहर के बीचों बीच आने में तकलीफ होती है।
इसी तरीके से जो भी शहर बढ़ रहे हैं उनको डिसेंट्रलाइज करने के लिए सैटेलाइट स्टेशन डेवलप किए जाते हैं। और बड़ौदा जैसे शहर में ऑलरेडी कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे प्रतापनगर, छायापुरी, मियागाम, मकरपुरा, दभोई, ये सारे के सारे बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में ही हैं। और क्यों किसी को दूर आना पड़े बड़ौदा पी तक, अगर उसको वहीं से अपने रिक्वायरमेंट की सर्विस मिल जाती है। यही सब चीजें सोचते हुए प्रतापनगर में अभी एक प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, वो नैरो गेज पर स्थित है, तो उसको सबसे पहले हम लोग ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर भी ब्रॉड गेज की ट्रेनें रिसीव की जा सकें। इसके अलावा हम लोगों को सेकेंड एंट्री भी करनी है। इस तरफ जो हमारे लोकल एमपी मैडम है, उन्होंने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया और रेल मंत्री तक इस इशू को पर्सनली उठाया, संसद में उठाया, जिसकी वजह से इसी वर्ष फरवरी में 25 करोड़ रुपए का एक वर्क सैंक्शन हुआ, जिसमें कि हम लोग ब्रॉडगेज, डबलिंग, जो अन्य टेक्निकल काम है वो करेंगे और सेकेंड एंट्री को भी डेवलप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शहर का एक बड़ा भाग जो है वो दूसरी एंट्री की तरफ रहता है। इस तरफ ज्यादा से ज्यादा दंतेश्वर और जो बाकी इलाके हैं वहां पर मांजलपुर वगैरह, वहां से लोगों का एक्सेस कम है। जो सेकेंड एंट्री साइड है वहां पे ओल्ड सिटी का एरिया और वहां से ज्यादा लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो एमपी महोदया ने हम लोगों को गाइड किया कि आप एक और प्रपोजल बनाइए जिससे कि सेकेंड एंट्री और उस तरफ भी प्लेटफॉर्म खूब अच्छे से डेवलप हो सके। तो उसी प्रपोजल पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और कोई भी नया स्टेशन डेवलप होने में अच्छी तरीके से करीब 50 से 60 करोड़ रुपए लगते हैं। तो कुछ टेक्निकल कार्य हम लोग इस 25 करोड़ के कार्य में कराएंगे और बाकी प्रपोजल जैसे ही सैंक्शन होता है प्रपोज होने के बाद उसमें कराने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर ये सारा कार्य कुछ शेप लेगा और बड़ौदा वासियों को प्रतापनगर स्टेशन को भी सैटेलाइट स्टेशन के रूप में इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी।